बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम रोज़ाना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं खाने-पीने वाली। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा तो नहीं देती लेकिन नुकसान भी इतना नहीं देती। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि ना सिर्फ़ आपकी बॉडी को नुकसान देगी और अगर आप ज़्यादा मिकदार में खाएँगे तो इवन एक इंसान की मौत तक वाक़या हो सकती है। और ये बहुत आम चीज़ें हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे घर में जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। हमारी इन चीज़ों में जो है वो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पोटैटो। पोटैटो जो है हम बहुत ज़्यादा आपने देखा है, आप चिप्स की सूरत में, आप जो है आमलेट में डाल के खाते हैं, आप जो है डेली जो आप कुकिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो पोटैटो कौन-सा पोटैटो जिसे आपने अवॉइड करना है वो है हरा पोटैटो। वो पोटैटो जिसका रंग जो है हरे रंग का हो जाए, मतलब ग्रीन कलर का जो पोटैटो हल्का-हल्का होना शुरू हो जाए, उसको बिल्कुल ना खाएँ। अगर आप किसी जगह जो है वो चिप्स खाना या फ्राइज़ खाना गए हैं, तो आप देखें कि अगर उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का, आपने बिल्कुल नहीं खाना। वजह ये है उसमें केमिकल डेवलप हो गया होता है जिसको कहते हैं सोलानिन। ये केमिकल क्या करता है, आप जैसे ही इसको इंजेस्ट करेंगे, ये क्या करेगा, आपको कै आ सकती है, मतली आ सकती है। इसके अलावा जो है ये जो है ब्रेन हेमरेज तक करवा देता है, बल्कि अंदरूनी किसी भी जगह से जो है सोलानिन आपका खून जो है वो बहा सकता है। आपको खून की उल्टियाँ लग सकती हैं, आपको खून काले पखाने आ सकते हैं, आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है। तो फ़ौरन जो है अगर आप देखें कि पोटैटो आपने कोई भी खरीदा है और उसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया है, तो उसको निकाल के जो है फेंक दें। नंबर 2 पे है जायफल, जिसे नटमेग भी कहा जाता है। जायफल जो है मैंने खुद एक वीडियो बनाई कि जायफल अगर रात को आप दूध में डाल के जो इस्तेमाल करें तो नींद बहुत बेहतर आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर ये वाफ़र मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे जो है वो मसालों में आता है, लेकिन और अगर इसकी मिकदार जो है खाने के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दी जाए तो जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा मसला भी हो सकता है। वजह ये है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको जो है वो क्या लग सकती है, उल्टी आ सकती है, मतली हो सकती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाएँगे। इसके अलावा आपको हैलुसिनेशंस होना शुरू हो जाएँगी। मतलब ये कि जो है वो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी, आपको डिफ़रेंट किस्म के ख़यालात आने शुरू हो जाएँगे, जैसे किसी ने आपको बेहोशी वाली दवाई खिलाना शुरू कर दी है। आप इसको इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ना इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। अगर आपने अपने खाने में इस्तेमाल करना है, दूध में डाल के इस्तेमाल करना है, तो बहुत थोड़ी मिकदार में जायफल का जो है वो इस्तेमाल करें। और नंबर 3 पे जो चीज़ है वो जो है वो अचानक से हमारे मुँह में आ जाती है, हम कुछ जानबूझ के उसे बिल्कुल नहीं खाते, और वो है बिटर एलिमेंट, मतलब कड़वे बादाम। बाज़ार में 2 तरह के बादाम आते हैं, एक मीठे बादाम और एक कड़वे बादाम। आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो कड़वे बादाम होते हैं उनमें जो है हाइड्रोजन सायानाइड होती है, जिसके खाने की अगर थोड़ी-सी मिकदार बढ़ जाए तो फ़ौरन से मौत होने की जो चांसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी बादाम लें, हमेशा मीठे बादाम, थोड़े से महँगे ले लें, मीठे बादाम लें, और अगर कड़वा बादाम आपके मुँह में आ गया है तो फ़ौरन से उसको थूक दें और इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। नंबर 4 पे है कच्चा या आधा पका हुआ राजमा, जिसे रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं। हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर ये कच्चा इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो है वो शदीद किस्म की पेट दर्द होती है, उतली उल्टी आना शुरू हो जाती है, मतली होना शुरू हो जाती है, और इवन के आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डायरिया भी लग सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी राजमा पकाएँ तो इसको जो है 1 घंटे के लिए पहले भिगो के रखें, फिर अच्छी तरह वॉश करें और तब तक इसको पकाएँ जब तक ये हाथ से पिंचेबल या फिर मसले ना जाए, तो फिर समझिए कि आपके राजमा जो है वो पके हुए हैं। नंबर 5 पे है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इटसेल्फ बुरे नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो गलत जो है वो बुरा है। अमूमन जो है इन्हें सेहत के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ब्राउन राइस के अंदर आर्सेनिक की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर आप इसे लंबे अरसे के लिए मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में किसी भी जगह कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि ब्राउन राइस को जब भी पकाएँ, एक तो 5-6
दफ़ा इसको लाज़मी वॉश करें। फिर पकाने से तकरीबन 2 घंटे पहले इसको भिगो दें, 2 घंटे के बाद जो है फिर इसको पकाएँ और प्रॉपर पकाएँ, और जिस पानी में इसको भिगो के रखा हो उसको फेंक के नए पानी में इसको पकाएँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी घरेलू चीज़ों के बारे में बताया जो कि बहुत ज़्यादा ज़हरीली हैं, जिसमें हरे आलू हैं, जायफल है, इसके अलावा जो है कड़वे बादाम है, ब्राउन राइस है और कच्चे या फिर आधे पके हुए राजमा। ये 4-5 चीज़ें जो हैं इन्हें अपने खाने से लाज़मी बचाएँ, ताकि आप अपने और अपने प्यारों की सेहत का जो है वो प्रॉपर ख़्याल रख सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।